छात्रों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है साइमन कमीशन। इस साइमन कमीशन के पहले हमने आपको द्वितीय चरण की क्रांति, जो असहयोग आंदोलन के वापस लेने के प्रतिक्रिया स्वरूप असंतोष के फलस्वरूप उत्पन्न हुई थी, और वो क्रांति बंगाल, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, लाहौर जैसे क्षेत्रों में चली, जिसमें बंगाल में मास्टर दास सूर्यसेन, उत्तर भारत में सचिंद्र नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान तथा चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और जतिन दास जैसे महान पुरुषों ने उसमें योगदान दिया। उसे बताने के बाद अब जो अगला अध्याय शुरू होता है वो होता है साइमन कमीशन। कल संभवतः हमने इसकी चर्चा की थी, बीते हुए कल हमने इसकी चर्चा की थी कि साइमन कमीशन के आने के बाद द्वितीय चरण का क्रांतिकारी आंदोलन एक तरह से मृत प्राय हो गया, समाप्त हो गया। उसका कारण था कुछ तो वो दबाया गया, और कुछ गांधी जी के राजनीति में पुनः सक्रियता के बाद, गांधी जी द्वारा पुनः एक तरह से आंदोलनों में योगदान देने के बाद युवक उधर से निराश होकर फिर से उनके साथ जुड़े, और वे अब कांग्रेस के आंदोलनों में भाग लेने लगे और द्वितीय चरण का क्रांतिकारी आंदोलन समाप्त हो गया। तो हमने आपको पहले ही बताया था कि जो गांधी जी असहयोग आंदोलन के बाद जब जेल में बंद थे, वे 6 साल के लिए जेल भेजे गए थे न्यायाधीश ब्रूमफील्ड के द्वारा, और लेकिन उनके स्वास्थ्य के आधार पर, क्योंकि गांधी जी हार्निया के मरीज थे और उनका ऑपरेशन किया गया स्वयं अंग्रेज डॉक्टर के द्वारा, उन्हें छोड़ दिया गया। और गांधी जी 1924 में पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने, और वह एकमात्र कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। गांधी जी की सक्रियता से पूर्व भारत में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी, उसको भी हमने आपको बाखूबी बता दिया है। रही बात 1924 में गांधी जी की सक्रियता, फिर 1925, 1926, ये गांधी जी रचनात्मक कार्यों में जुड़ करके कार्य को आगे बढ़ाते हैं। ऐसे ही समय जब गांधी जी फिर से एक बार कांग्रेस को सक्रिय कर रहे थे, उसमें उत्साह का संचार कर रहे थे, ऐसे में भारत में आया साइमन कमीशन। अब हम साइमन कमीशन के बारे में जान लेते हैं। साइमन कमीशन क्यों भारत आया, ये साइमन कमीशन है क्या? प्रिय छात्रों, इंग्लैंड में 1919 के जो भारत में अधिनियम भेजा गया था, 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, उसमें एक प्रावधान था जिसमें इंग्लैंड में विचार किया जा रहा था। वह प्रावधान था कि प्रति 10 वर्ष बाद इस प्रावधान पर, इसको अपने लक्ष्य में यह कितना सफल रहा इसकी जांच के लिए एक आयोग गठित किया जाएगा। ये उसी में प्रावधान था 1919 के अधिनियम में ही, कि 10 वर्ष बाद 1919 के अधिनियम की समीक्षा के लिए, क्या समीक्षा, कि यह अधिनियम अपने लक्ष्य में कितना सफल रहा है, इस समीक्षा के लिए 10 वर्ष बाद एक आयोग गठित किया जाएगा। लेकिन 1927 में ही आयोग गठित हो गया। होना कितना चाहिए, 1919 से 1929, तब तो 10 वर्ष हुआ। 1929 में आयोग गठित होना चाहिए था, लेकिन ये जो साइमन कमीशन का गठन हुआ, ये 1927 में गठन हुआ। 1928 में भारत आया। क्यों? इसका सबसे बड़ा कारण है, उस समय इंग्लैंड की कंजर्वेटिव पार्टी की बात जहाँ तक आ जाए तो मैं बता देना चाहूँगा कि मुख्य रूप से इंग्लैंड में 2 दल हैं, लेकिन एक दल और है, कुल 3 दल। एक होती है कंजर्वेटिव पार्टी इंग्लैंड में, दूसरी लेबर पार्टी, तीसरी लिबरल पार्टी। इसमें लेबर और कंजर्वेटिव ज़्यादा सक्रिय रहते हैं, यानी एक उदार दल यानी लिबरल पार्टी, एक कंजर्वेटिव यानी अनुदार दल, और एक लेबर पार्टी मजदूर दल। ये 3 पार्टियां वहाँ अक्सर सक्रिय होती हैं। उसमें से मजदूर दल और कंजर्वेटिव पार्टी, ये दोनों ज़्यादा सक्रिय रहते हैं। कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी इस दौरान जिसमें साइमन कमीशन का गठन हुआ। कंजर्वेटिव पार्टी ने 1929 के पहले ही, यानी 10 साल बाद, जो 1919 से 1929 के बीच जो होना चाहिए था ये कमीशन गठन, उसके पहले ही 1927 में ही कमीशन गठन कर दिया। क्यों? क्योंकि उस पार्टी को लगता था कि 1929 से पहले ही अगर कमीशन न गठित कर दिया गया तो हो सकता है आगामी चुनाव पार्टी हार जाए। कंजर्वेटिव लोगों को लगता था कि वे आगामी चुनाव हार जाने वाले हैं, इसीलिए ऐसा वो सोचते थे कि अगर हम आयोग गठित नहीं कर दिए तो लेबर पार्टी वो भारत समर्थक मानी जाती है, कहीं उसने कोई ऐसा प्रावधान दे दिया जिसमें भारत की आज़ादी का प्रावधान हो तो गड़बड़ हो जाएगा। इन कारणों से
कंजर्वेटिव पार्टी ने साइमन कमीशन का गठन किया। अब तो क्लियर हो गया। यानी साइमन कमीशन का जो गठन हुआ, इसको लिख सकते हैं आप गठन का कारण क्या हो सकता है। अभी हमने बताया क्या था, 1919 के अधिनियम की समीक्षा, यही तो सुपरविजन एक्ट 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अमेंडमेंट, ये इसी की समीक्षा की बात करता था। सरकार तो यही कहेगी, वो तो ये नहीं कहेगी कि हम अगला चुनाव हार जाने वाले हैं इसलिए ऐसा कर रहे हैं। सरकार का कहना था कि हम 1919 के अधिनियम की समीक्षा करेंगे। समीक्षा करने की बात थी, इसलिए साइमन कमीशन का गठन किया गया। लेकिन मूल में यही था कि उनको लगता था अगला चुनाव वो हार जाएंगे और लेबर पार्टी कहीं बहुत अच्छा अधिनियम भारत के लिए न बना दे, इसलिए 1929 से पहले ही 2 साल पहले ही अधिनियम की समीक्षा के लिए ऐसा गठन हो गया। यानी ये भी अगर चाहें तो आप लिख सकते हैं गठन का कारण 1919 के अधिनियम की समीक्षा 1927 में। ये भी आप लिख सकते हैं कि 1927 में गठन का कारण था कंजर्वेटिव पार्टी को आगामी चुनाव में हार की आशंका। हार की आशंका थी, इसी कारण से ये गठित किया गया। ठीक, साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन का गठन कब हुआ? 1927 सदस्य 7, ये भी जान लीजिए सभी अंग्रेज थे। ठीक, भारतीयों ने इसी कारण से इस अधिनियम के विरोध का निर्णय लिया, क्योंकि उनको लगता था कि अंग्रेज ऐसा मानते हैं कि भारतीय अपने ही हित अनहित नहीं समझते। यानी वे हमें इतना भी योग्य नहीं मानते कि हम अपना हित अनहित जानते हो। उनका कहना था कि मतलब अंग्रेज ही हमारा हित अनहित जानते हैं। अंग्रेज व्हाइट्समैन लोग हो, बड़े बुद्धिमान लोग हैं, ऐसा अंग्रेज लोग मानते होंगे। हम लोग को एकदम पागल मानते हैं, हम लोग को निरक्षर मानते हैं, बुद्धिहीन मानते हैं। यदि ऐसा है तो हम इसका विरोध करेंगे और हम दर्शाएंगे हमारे पास वो तरीका है कि हम अपना हित अनहित जानते हैं। इसीलिए सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसको व्हाइट मैन कमीशन कहा गया और सभी भारतीयों ने इसके विरोध का निर्णय लिया। यहाँ तक तो समझ में आ गया? क्लियर? सदस्य थे 7, सभी थे अंग्रेज। अतः भारतीयों ने इसे व्हाइट मैन कमीशन, व्हाइट मैन कमीशन कहा इसको, इसी कारण से व्हाइट मैन कमीशन, और विरोध का निर्णय लिया। इसके विरोध का निर्णय लिया। अब तो क्लियर? एक चीज और जान ले, 1928 के कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में इसके विरोध का निर्णय हुआ। विरोध का निर्णय हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे M.A. अंसारी साहब, मेरे बड़े करीब से, बिल्कुल मऊ। माननीय मुख्तार अंसारी जी जो पूर्व सांसद रह चुके हैं, वर्तमान में वे डॉन भी हैं, माफिया भी हैं, उन्हीं के संबंधित हैं M.A. अंसारी। ये मुख्तार अंसारी के पूर्वज हैं। M.A. अंसारी ये कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष रहे हैं। M.A. अंसारी साहब इसके अध्यक्ष थे और मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे। यही मऊ आजमगढ़ के समीप के थे और इन्हीं के अध्यक्षता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में निर्णय लिया गया कि हम लोगों को व्हाइट मैन कमीशन का
विरोध करना चाहिए। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं कि आखिर ये आयोग भारत कब आया। तो ये जान रहे हैं कि हम लोग 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत के बंबई बंदरगाह पर उतरा। इसको याद रखिएगा। मतलब इन लोगों को पानी के जहाज से लाया गया, हवाई जहाज की सुविधा नहीं दी गई थी, महारानी ने हवाई जहाज से नहीं भेजा था। 3 फरवरी 1928 साइमन कमीशन भारत के बंबई बंदरगाह पर उतरा और इस कमीशन का गो बैक साइमन के नारे से स्वागत हुआ। अब तो क्लियर हुआ। 1927 में जो आयोग साइमन कमीशन गठित हुआ वो भारत में कब आया? 1928 में। और किस स्थिति में? 3 फरवरी 1928। कहाँ आया? बंबई बंदरगाह पर आया। और उसके साथ प्रतिक्रिया भारतीयों की क्या हुई? गो बैक साइमन के नारे से इनका स्वागत किया गया। अब हम जो है अब इसके आगे साइमन कमीशन के भारत आगमन के बाद जो घटनाएं घटती हैं ये हम आपको नेक्स्ट में बताएंगे। यानी साइमन कमीशन के भारत दौरे के समय हुई घटनाएं, जो घटनाएं हुई अब इसके बारे में हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। घटनाएं जो हुई हैं उसमें जो है लाला लाजपत राय की लाठीचार्ज में मृत्यु, ये पहली घटना। दूसरी घटना नेहरू रिपोर्ट 1928। ये जो है 2 घटनाएं साइमन कमीशन के दौरे के दौरान होती हैं जिसे हम आपको अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। थैंक यू क्लास।